इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज हम बात करेंगे, देखिए जिस तरह से महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, और इसी डुबकी लगाने को लेकर कांग्रेस को बहुत दिक्कत हो रही है। भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कल 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन है। भारी संख्या में लोग उस दिन डुबकी लगाएंगे। हालांकि हर दिन तो करोड़ों की संख्या में लोग डुबकी लगा ही रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये राजनीति हो रही है, बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। लेकिन यहां पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी राजनीति कर रही है, और इस महाकुंभ से इंडी गठबंधन को कितना परेशानी है, कितना दिक्कत है, वो साफ झलकता है। कांग्रेस को भी कितनी परेशानी है, उधर सपा को भी कितनी परेशानी हो रही है, पूरे इंडी गठबंधन को कितनी परेशानी है। याद कीजिए जब राम मंदिर की जब उद्घाटन था उस समय भी ये लोग काफी दूरी बनाए हुए थे। इस बार भी महाकुंभ से काफी दूरी तो बनाए हुए हैं। इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी रेखा जी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कह डाला। और उन्होंने ये भी कहा है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा, इससे पेट नहीं भरता है, तमाम बातें हैं। लेकिन पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे के उन बातों को सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती है। हमने आपको सुनाया मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, पूरी इंडी गठबंधन, हालांकि इंडी गठबंधन में कुछ टूट की बातें तो आ रही है, लेकिन पूरा इंडी गठबंधन को, कांग्रेस को, सपा को, आरजेडी को, तमाम जो विपक्ष के पार्टियां हैं, ये जब भी कुछ बोलते हैं माइक के सामने, जब भी कुछ बोलते हैं, कोई भी अगर इनसे पूछता है तो पता नहीं क्यों नाराजगी है, क्यों परेशानी है, महाकुंभ से क्यों इतनी दूरी बनाए हुए हैं। आस्था का जो सैलाब है, जो आस्था है, हिंदुओं का जो आस्था है ये महाकुंभ को लेकर, इसको लेकर इंडी गठबंधन पूरी तरह से दूरी बनाए हुए है। और मंच पे अनाप शनाप तो बोल ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सुने भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। रेखा जी, जिस तरह से कांग्रेस का अगर कहा जाए कि कांग्रेस लगातार हमलावर है महाकुंभ को लेकर, कि बीजेपी राजनीति कर रही है, और सपा के नेता भी अगर कहा जाए, वो भी अखिलेश यादव भी लगातार इस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब संख्या जो है गलत आंका जा रहा है, और इनको संख्या से प्रॉब्लम है। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आना, ये तो आश्चर्यजनक बात है। अब ऐसा नहीं कि आने वाले समय में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस को। देखिए, इस बयान को शर्मनाक ही कहा जाएगा अनिल। अगर आपको महाकुंभ से कोई समस्या नहीं है तो आपको मंच से महाकुंभ का जिक्र भी नहीं करना चाहिए। अगर भाजपा के नेताओं के अंदर होड़ मची हुई है डुबकी लगाने की, तो यानी कि उनकी होड़ से आपको अगर आपको समस्या नहीं है तो फिर आप ऐसे भाषण पर, मंच पर महाकुंभ का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महाकुंभ, सही बात है, एक आस्था का केंद्र है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है। सिर्फ देशी नहीं, विदेशों से अगर श्रद्धालु आ रहे हैं और पूरे विश्व की नजर अगर महाकुंभ पर है, तो आखिर कोई तो वजह होगी। मतलब कि आप सोचिए कि एक आंकड़ा गूगल ने भी निकाला था कि महाकुंभ को सर्च करने में कई सारे देशों की नजर है। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, सभी देशों के में महाकुंभ जो प्रयागराज में हो रहा है उसे सर्च किया जा रहा है, उसका एक आंकड़ा निकल के सामने आया है। तो ऐसे ही अन्य देश के लोग पागल तो नहीं है, जो विदेशी सैलानी आ रहे हैं, जो महाकुंभ में डुबकी लगा के जा रहे हैं,
उन्हें क्या मतलब है इससे, लेकिन आस्था है तभी लोग खींच करके आ रहे हैं, यानी कि सभी के अंदर वो एक आस्था है और उस आस्था पर राजनीति होना गलत है। अक्सर होता है, चूंकि इसके पीछे का एक कारण भाजपा खुद भी है कि भाजपा ऐसा करती है जिसकी वजह से ये एक राजनीति का मुद्दा बन जाता है। अगर आप महाकुंभ में जैसे कि आप एक नजर दौड़ाइए तो विपक्ष के लोगों का कहना है कि महाकुंभ से कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही है अनिल जो लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि महाकुंभ है और आप कहा जा रहा है कि आप अपने महाकुंभ में डुबकी लगा के आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन मतलब वो नहीं है कि आपके पाप धुल जाएंगे। महाकुंभ में डुबकी लगाना एक आस्था है और महाकुंभ की जो अपनी मान्यता है उसको लेकर के लोग डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पापी है तो आपके पाप धुल जाएंगे। वो खुद को तृप्त करने की अपने मन की एक शांति है जो लोग जाके प्रयागराज में महाकुंभ में कर रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें आ रही है जिस पर सवाल उठ रहा है, जैसे आसाराम बापू, उनके डुबकी लगाने को लेकर के जब वो गए तो उस पे विपक्ष ने सवाल उठाया और कहा कि आसाराम बापू जैसे लोगों को जगह दी जा रही है महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। ममता कुलकर्णी जो कि साध्वी बनी, उनको लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाया कि इन लोगों को जगह दी जा रही है महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ इस वक्त के साथ साथ बिजनेस का केंद्र बना हुआ है, यानी कि अगर कोई आस्था का जगह है अनिल तो वहां पर वीवीआईपी या वीआईपी दर्शन नहीं हो सकते। वीआईपी डुबकी, वीआईपी लोगों के लिए अलग से घाट है। अगर आप और हम इस भगवान के घर पे जाते हैं तो भगवान का केंद्र में आप ना अमीर है ना मैं गरीब हूं, हम सब एक हैं, क्योंकि वो भगवान की गोद है, भगवान का घर है। तो वहां पर इस चीज को लेकर राजनीति हो रही है कि वीआईपी लोगों के लिए अलग से व्यवस्था है, आम लोगों के लिए अलग व्यवस्था है। अगर उस संगम में डुबकी लगाकर सभी को अगर आस्था प्राप्त होनी है तो एक तवज्जो में सबको आस्था रेखा जी देखिए, 20 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बनाया गया है उसमें आप कहीं भी स्नान करते हैं तो वो पुण्य तो मिलता ही है। ये संयोग है 144 साल के बाद का। वीआईपी वीवीआईपी की बात जहां पर हो रही है वहां विपक्ष तो हमलावर होगा ही, वो तो मुद्दे खोजेंगे ही कि भाई हमको कुछ ना कुछ मुद्दे मिल जाए। अच्छा चलिए याद कीजिए राम मंदिर का जो वो भव्य समारोह, भव्य उद्घाटन, और उसको लेकर भी विपक्ष हमेशा हमलावर रहा, नहीं से नहीं कोई गया। उसके पीछे की एक ये भी वजह है अनिल, हालांकि देखिए यहाँ पे मैं विपक्ष को सपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं विपक्ष की जो भी मतलब मंशा है और किस मंशा के तहत ये सारी चीजें हो रही है उसे एक बार दर्शकों को समझाना चाहूंगी कि भगवान श्री राम पूरे भारत के हैं, लेकिन इन्हें राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप मानिए या ना मानिए, बट ये एक कटु सत्य है जिसे स्वीकार करना होगा कि अगर आप राजनीति में है तो आप भगवान के नाम का जिक्र राजनीति के लिए नहीं कर सकते हैं, और विपक्ष को इसी से आपत्ति है। विपक्ष का जहां तक लगता है किसी खास वर्ग को करने के चक्कर में पूरी तरह से बिल्कुल ही अलग ट्रेंड पे रहता है कि हिंदुओं की जो भी आस्था की बात होती है, आस्था के कार्यक्रम होते हैं, उनसे दूरी विपक्ष जानबूझ के बनाती है कि कहीं ना कहीं इससे मुसलमान हमसे दूरी ना बना लें। लेकिन अब जो सिचुएशन आ रहा है इससे अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से राजनीति हो रही है, दर्शकों को ये भी बता दें कि जिस तरह से राजनीति हो रही है कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष जिसे इंडी गठबंधन कहा जा रहा है, हालांकि टूट तो है ही, इन चक्रों में राम मंदिर की बात हो चाहे महाकुंभ की बात हो, किसी भी आस्था की बात होती है जहां पर करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, उसको लेकर प्रश्न चिन्ह तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो 144 साल के बाद ये संयोग है, और संयोग ये भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। तो अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती और 144 साल के बाद अगर ये संयोग होता तो क्या विपक्ष जो है व्यवस्थाएं करने में पीछे हट जाता? उसे कहना पड़ता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये क्या है नहीं है, इतने प्रश्न चिन्ह तो अखिलेश यादव भी नहीं उठाते। देखिए अखिलेश यादव सामने आई है अनिल, उन्होंने भी जाके डुबकी लगाई है, और जब वो डुबकी लगाने के बाद वहां पे जो मंडलेश्वर है, जो हर एक अखाड़े से जो लोग पहुंचे हैं सभी से जाकर उन्होंने मुलाकात भी की है। लेकिन अब इसमें राजनीति होने के कई सारे विषय हैं, चूंकि विपक्ष हर एक मंच से, चूंकि दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव है तो चुनाव को लेकर जनसभा हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बयान आपने अभी सुनाया है, आपने एक चीज नोटिस करिएगा कि जब उन्होंने ये बयान दिया उसके तुरंत बाद उन्होंने एक शब्द कहा है कि मुझे किसी की आस्था को मैं चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलने के बाद उन्हें वो क्लिक किया होगा और तुरंत उन्होंने अपने शब्द को थोड़ा सा
ठीक करने की वहां पे कोशिश भी की कि मैं किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचा रहा, लेकिन उन्होंने चोट पहुंचा दिया। अगर वो ये कह रहे हैं कि डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, किसी के तो पेट नहीं भरेंगे, तो वो सारे गरीब लोग वहां गए भी है डुबकी लगाने। तो गरीबों को भी पता है सारी चीजें, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके अगर हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए ही गलत है। अभी कांग्रेस का क्या अस्तित्व है पूरे देश में आपको भी पता है। क्षेत्रीय पार्टियां जिन राज्यों में कांग्रेस का एक वक्त पे बोलबाला हुआ करता था, आज कांग्रेस पार्टी जस्ट एक सपोर्ट सिस्टम बनकर रह गई है। क्षेत्रीय पार्टी बड़े चेहरे पर होते हैं और कांग्रेस जस्ट एक सपोर्टिव नेता के तौर पर होती है। आप दिल्ली में ही देख लीजिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है, बिहार में चल रहा है। मीसा भारती को बार बार आके बोलना पड़ता है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल दिखता नहीं है। तो कई सारी चीजें हैं और इसका खामियाजा जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को जरूर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी को अब एक मुद्दा मिल गया कांग्रेस के खिलाफ बोलने का, और ये मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया भी हुआ है। भले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह दिया है कि मुझे किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। राजनीति हर स्तर से हो रही है। अब जैसे देखिए, जैसे कि एक विशेष समुदाय का भी आपने बताया कि विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ये लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और उस विशेष समुदाय के लोगों को वहां पर आके रोजगार करने का मौका दिया जाए, ऐसी चीजें उठाई जाती है, जानबूझकर उठाई जाती है। लेकिन अगर भाजपा के लोग या अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि मुसलमानों को वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी, तो मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा कह के कर रहे हैं तो वो सही भी है। मुसलमानों की भी कई सारी आस्था है जो उस समुदाय से आते हैं। जैसे मक्का मदीना की अगर हम बात करें, क्या वहां पे किसी हिंदू को जगह मिलेगा कि वो जाकर के वहां दुकान लगाए या अपने कारोबार करे? वो भी एक बड़े हाई लेवल पर होता है, देश दुनिया से लोग वहां मक्का मदीना में पहुंचते हैं, लेकिन वहां की चेकिंग कितनी टफ होती है। तो वो उनका एक आस्था का केंद्र है। चूंकि उनका जो आस्था का केंद्र है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम शायद उसे उतना इज्जत ना दे पाए। ऐसे ही अगर हमारा महाकुंभ है तो हमारा महाकुंभ जो हिंदुओं का है उसमें मुसलमानों को अगर एंट्री दी जाती है तो उनकी कुछ हैबिट्स होती है मुसलमानों की, या तो थूकने की हैबिट्स होती है या तो फिर पानी को गंदा करने की हैबिट होती है। तो हमारे लिए जो पवित्र जल है, जो नदी, उनके लिए वो जल नहीं है, उनके लिए वो एक नदी है, क्योंकि वो हमारी आस्था है। तो अगर ये सारी पाबंदियां लगाई जाती है तो ये गलत नहीं है, ये हमारी आस्था के दृष्टि से देखें तो ये सही है। उनके लिए रोजगार करना है, उन्हें वहां से कमाना है। लेकिन जो हिंदू है, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके लिए वो आस्था का केंद्र है। अगर उस आस्था के केंद्र में अगर हर किसी को छूट दे दी जाए तो हर कोई मनमर्जी तरीके से चीजों को करेगा। लेकिन आप समझिए, महाकुंभ ये सिर्फ नॉर्मल महाकुंभ नहीं है, ये महाकुंभ 144 सालों के बाद लगा हुआ है और इस महाकुंभ की अपनी एक दिव्यता है। हर घर से लोग पहुंच रहे हैं। आप ट्रेनों में देख रहे हैं कि बुकिंग नहीं हो पा रही है। जो लोग अब जिनके अंदर ये सारे वीडियोस फोटोज देख करके उम्मीद लगी है कि हमें भी जाना है, उन्हें ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी वेटिंग, लोग रिजर्व करके जा रहे हैं, तो उसमें भी समस्या है, पार्किंग की समस्या, गाड़ियों को नहीं ले जाने की समस्या, बसें भर भर के जा रही हैं, आप समझ लीजिए। तो लोगों के अंदर आस्था है और इस आस्था के साथ अगर राजनीतिक दल के नेता खिलवाड़ करेंगे तो मुझे लगता है जनता ही इसका जवाब भी देगी। देखिए, कांग्रेस को, सपा को, आरजेडी को, जितने इंडी गठबंधन के नेता हैं, कम से कम ये समझ जरूरत है कि पूरे देश का, ये भी बता दे, पूरे देश का जीडीपी का 1% जो है, अगर कहा जाए यहाँ से महाकुंभ से ही आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर जो यूपी सरकार ने जिस तरह से व्यवस्थाएं की है और जिस तरह से जो वहाँ से जो भक्त पहुँच रहे हैं उनसे भी काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, काफ़ी यूपी को काफ़ी फायदा होने जा रहा है। ये तो है ही, काफ़ी उससे एक उम्मीद है। कितने वहाँ पर ऐसे वहाँ पर लोग होंगे जो इससे वर्षों से इंतजार करते हैं इस वक्त में। जो जिस तरह से अगर बैजनाथ धाम की बात करें, जो सावन के महीने में जिस तरह से भीड़ होती है, लोगों की रोजी रोजगार चलने लगता है, काफ़ी तेज गति से 1 महीने का होता है, उसी तरह यहाँ पर भी लोग काफ़ी उम्मीद किए हुए हैं कि हम काफ़ी दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे अपने पैसे काफ़ी वहाँ पे खर्च तो जरूर कर रहे हैं, वहाँ पहुँच कर सारा चीज़ देख रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी तो राज्यों को फायदा ही होता है इस तरह से। महाकुंभ में आप सोचिए, कई ऐसे लोग वहां पहुंचे हुए हैं, कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले लड़के, जिनके वीडियोस हर दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वो अपने जॉब छोड़ करके वो वहां पर चाय का स्टॉल लगा के बेच रहे हैं। उनका कहना है कि करोड़ों लोग आने वाले हैं, अगर एक दिन में अगर हम 500
500 चाय भी बेचते हैं 10 रुपए में, तो आप समझ लीजिए हमारे एक दिन की हमारी इनकम कितनी है। तो इस सोच के साथ कई लोग वहां पहुंचे हुए हैं। और अगर अब ये कोई कहे कि आर्थिक दृष्टि से राज्यों को या फिर लोगों को इसका फायदा नहीं है, तो बिल्कुल फायदा है। और आप समझिए ना कि दो महीने का ये महाकुंभ कितना लंबा है और हर दिन करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। जो एक आंकड़ा आया था, मुझे लगता है 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है और अब ये आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है। अभी और कितने लोगों की डुबकी लगाने की बची हुई है, क्योंकि वहां पे देखिए पूरी तरीके से एक प्रक्रिया चल रही है। जो लोग डुबकी लगा रहे हैं वो सारी चीजें नोट डाउन हो रही हैं, उसके लिए एक अपना सिस्टम लगा हुआ है, तभी वो आंकड़ा भी सामने आ रहा है। तो महाकुंभ की दिव्यता है, विपक्ष को मौका मिला है, विपक्ष राजनीति करे, चूंकि उनके लिए भाजपा ने एक मुद्दा दे दिया है महाकुंभ के नाम पे। चूंकि भाजपा के तमाम दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं, सभी डुबकी लगा रहे हैं। कल अमित शाह को हमने देखा, अमित शाह ने डुबकी लगाई, बाबा रामदेव ने डुबकी लगाई, अखिलेश यादव ने भी डुबकी लगाई। लेकिन राहुल गांधी क्या लग रहा है? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी डुबकी लगाएंगे या संविधान को की पुस्तक जो है लेकर ऐसे ही घूमते रहे? नहीं, देखिए राहुल गांधी डुबकी लगाएंगे ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है कि नहीं ही करेंगे, क्योंकि राम मंदिर में भी इनविटेशन कार्ड भेजा गया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को इनविटेशन, लेकिन ये लोग नहीं गए थे। तो डुबकी लगाने से समस्या क्या है? 144 साल के बाद अगर आया, सभी ये जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी भी ये जिक्र कर रहा है कि 144 साल के बाद जो ये संयोग होता है उसको अगर मिस करते हैं तो समझिए आपका जीवन तो ऐसे ही मतलब कि डुबकी लगाने के लिए नेक्स्ट टाइम नहीं रहेगा। 2-3 पीढ़ियां जो है इस कुंभ को नहीं देख पाएंगी। तो बिल्कुल अगर हमारे समय में ये कुंभ लगा है तो हमारे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है अनिल। तो हर लोगों को जाना चाहिए। आप देख लीजिए ना, तमाम चैनल्स के लोग पहुंच रहे हैं, आम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं वो उससे दूरी बनाएंगे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी। जी देखिए, अभी बीजेपी जो है पूरी तरह से फोकस महाकुंभ में की हुई है। प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं, डुबकी लगाएंगे, पवित्र स्नान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगा चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम फिल्म स्टार हैं, नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो डुबकी लगा रहे हैं। इसका एक अलग ही महत्व है और बीजेपी लोगों के स्वागत के लिए तत्पर है। वो कह रही कि मैं लोगों के स्वागत के लिए तत्पर है। आप आइए प्रयागराज और यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए, आप जरूर आइए प्रयागराज। लेकिन ठीक उल्टे इंडी गठबंधन के लोग ठीक हमलावर होते हैं और महाकुंभ की महाआस्था को लेकर ठेस भी पहुंचा रहे हैं कई बातों को लेकर। क्या लगता है, आप क्या सलाह देंगे इंडी गठबंधन को? क्या सलाह देंगे? ये जाते जाते एक सलाह दीजिए कि अभी कम से कम राजनीति ना करें। देखिए, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है अनिल, और अगर महाकुंभ पर राजनीति हो रही है तो मुझे लगता है ये बिल्कुल शर्मनाक है। नेताओं को महाकुंभ पर बयानबाजी देने से बचनी चाहिए। अगर आप जाकर के महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन अगर भाजपा के नेता डुबकी लगा रहे हैं तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि भाजपा नेताओं में होड़ मची है। होड़ नहीं मची है, वो आस्था का केंद्र है। सिर्फ भाजपा नेताओं में नहीं, पूरे विश्व में होड़ मची हुई है महाकुंभ पहुंचकर डुबकी लगाने की। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक दल के नेता ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ओछी राजनीति करनी है और धर्मों को बांट, जैसे कहते हैं ना कि बीजेपी सिर्फ बांटने की राजनीति करती है, लेकिन सिर्फ भाजपा वाले नहीं करते हैं, विपक्ष के लोग भी करते हैं, और इसी की एक वानगी है। नहीं, ठीक है, लेकिन अब देखा जाए कि आने वाले समय में देखिए लोग जान रहे हैं कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन राजनीति नहीं कर रहा है। ये समझ से थोड़ा सा लगता है कि महाकुंभ के बारे में इस तरह से हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ ये महाकुंभ है और ये 144 साल के बाद जो बड़ा संयोग आया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, उसके बाद भी लोग आएंगे, करोड़ों लोग आ चुके, डुबकी लगा चुके। लेकिन इन डुबकियों पर भी कई लोग मन से इस तरह से बोल रहे हैं तो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक लगता है, शर्मनाक तो लगता ही है। और खासकर महाकुंभ के बारे में अभी जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, कृपया करके जो मंच हैं और कैमरे के सामने, माइक के सामने थोड़ा कम ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि अभी लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। राम मंदिर जब उद्घाटन और निर्माण के बाद भी उस तरह 500 साल, वहां तो 500 साल के बाद जो एक समय आया जब राम प्रभु को जो है वो स्थान दिया गया, उस पर भी राजनीति होने लगी थी। इस बार महाकुंभ में भी राजनीति हो रही है। हम इसी बात को फोकस कर रहे हैं और आपको लगातार सुना भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि इस तरह क्या कुछ राजनीति हो रहा है। अखिलेश यादव की बात कीजिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें, कहते हैं कि वो जो काउंटिंग किया जा रहा है वो बीजेपी की ओर से बिल्कुल गलत है। अब कहना ये है कि भाई अखिलेश यादव
अब कुछ ऐसा सिस्टम वहां पे लगा दें कि एक एक आदमी को आपके लोग जोड़ते जाएं और अपना हिसाब से अपना काउंटिंग करें। अगर बीजेपी की काउंटिंग को विश्वास नहीं कर रहे हैं, सरकार के काउंटिंग को विश्वास नहीं कर रहे हैं कितने, तो आप अपना काउंटिंग सेंटर लगा दें, वहां पे पता करें कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं। आपका भी डिजिटल जो प्लेटफॉर्म काफी मजबूत है सपा का, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हम इसी बात को फोकस कर रहे थे, इसी बात को हम बता रहे थे। मल्लिकार्जुन के बयान को भी दिखाए और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भी लगातार हम बयान दिखा रहे हैं। लेकिन इस महाकुंभ में जिस तरह से अपार भीड़ आ रही है और राजनीतिक नेता जो हमलावर है विपक्ष को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने भारी संख्या में यहाँ पे महाकुंभ होगा, पूरी तरह से विदेश से लोग आएंगे, विदेश के लोग गुणगान गाएंगे भारत का, ये सब चल रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि महाकुंभ जो है 29 जनवरी को किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या होगी। लेकिन बीजेपी और योगी सरकार पूरी तरह से व्यवस्था की हुई है वहां पर, किस तरह से किसी को भी दिक्कत ना हो। और प्रयागराज में जिस तरह से महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है वो अपने आप में एक अद्भुत सा नजारा जरूर दिखता है। और हो सके तो लोग मोहल्ले मोहल्ले से तो जा ही रहे हैं, आप भी जरूर जाइए वहां का नजारा देखने के लिए। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।